नमस्कार, सुशासन का सच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। इसी सिलसिले में वो दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी एकता को धार दी। पिछले सप्ताह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ फोन पर बातचीत के बाद ही नीतीश का दिल्ली जाने का प्लान बना। वहीं दूसरी तरफ नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने तेजस्वी की पेशी हुई, जिसमें कई बड़े खुलासे होने की आशंका जताई गई है। ऐसे में घोटालों और अपराध से भरे नीतीश के सुशासन पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि भ्रष्टाचार की लटकी तलवार के बाद भी नीतीश 2024 के चुनाव में बीजेपी के सामने क्या मजबूती से खड़े हो पाएंगे। सुशासन का सच में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, एक तरफ तो बिहार में दंगे भड़क रहे हैं, हालात पहले ही बहुत तनावपूर्ण चले हैं, फिर नीतीश का इफ्तार का तमाशा देखा गया और अब 3 दिनों के लिए वो दिल्ली आए हैं। किन किन लोगों से यहाँ मुलाकात करेंगे? देखिए, दिल्ली आने का उनका मकसद 2 है। एक तरफ तो अभी तेजस्वी यादव से जो पूछताछ हो रही है, बिहार की सियासत में इसके कारण एक घमासान चल रहा है कि कभी भी तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि नीतीश कुमार जल्दी से जल्दी सीएम का पद छोड़ दें और नीतीश कुमार के बदले तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बन जाए। अगर वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं बिहार के, तो सरकार के ऊपर यानी केंद्र सरकार के ऊपर या एजेंसियों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा दबाव होगा कि किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के ऊपर यह भी दबाव है कि क्या वो आगे की जो केंद्रीय राजनीति में जाने की डील हुई थी राष्ट्रीय जनता दल के साथ, उस डील पर आगे कब से काम करना शुरू करेंगे। और इसलिए लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए वो जो दिल्ली आए हैं और उसके अलावा कुछ और नेताओं से बात करेंगे। उसमें लालू प्रसाद यादव के साथ जो बैठक हो रही है, उस बैठक में इन्होंने विपक्षी एकता में एक अपने फ्रंट की बात की, क्योंकि इन दोनों नेताओं ने यानी लालू यादव और नीतीश कुमार, इन दोनों का मानना है कि अगर हम विपक्ष के दूसरी पार्टियों को अपने साथ लाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और मजबूत कैसे होंगे? क्योंकि जितने भी दावेदार अभी प्रधानमंत्री पद के विपक्षी पार्टियों में हैं, वो सारे के सारे अपने स्टेट की पार्टियां हैं। जो एक स्टेट बहुत हुआ तो केजरीवाल की तरह 2 स्टेट में जिसकी सरकार है, नहीं तो सारे के सारे दावेदार जितने हैं, चाहे ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों या फिर केसीआर हों, केजरीवाल हों और फिर नीतीश कुमार हों, ये सारे के सारे जो इनकी पार्टियां हैं वो एक राज्य तक ज्यादातर सीमित है केजरीवाल के अलावा। राजीव जी, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से तेजस्वी पे गाज गिरी और फिर राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है, तो इन सब चीजों के बीच में क्या नीतीश कुमार की ये मुहिम काम आएगी? यही बात है कि नीतीश कुमार अब क्या चाहते हैं, क्योंकि 2 तरह की बातें अभी चल रही है जनता दल यूनाइटेड के लिए। जो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की डील है, उसमें ये अपनी दावेदारी पेश करने के लिए सबसे पहले जनता परिवार की पार्टियों का समर्थन चाहते हैं, यानी कि जनता दल सेकुलर, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, लोकदल और फिर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल। ये बात भी चली कि अगर दूसरी पार्टियां जो दूसरे स्टेट की है, यानी कि जनता दल सेकुलर जो कर्नाटक की पार्टी है, देवगौड़ा की पार्टी है, अगर यहां चौटाला से भी बात हुई थी हरियाणा में, यहां जयंत चौधरी से भी बात हुई थी उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से भी बात हुई थी, और इन बातों में यह बात चली थी कि अगर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड दोनों एक पार्टी बन जाती है, यानी कि विलय हो जाता है दोनों का, तो क्या ये लोग अपनी अपनी पार्टियों का विलय करके एक बृहद जनता पार्टी बनाए, जनता परिवार की पार्टी, जो कम से कम 5 स्टेट में हो। बिहार में पहले से है, उत्तर प्रदेश में उपस्थित हो, हरियाणा में हो, कर्नाटक में हो, तो ये ऐसी विपक्ष की पार्टी बनेगी जो कांग्रेस को चुनौती दे सकती है। लेकिन इसके ऊपर अभी चर्चा चल ही रही थी कि नीतीश कुमार को लगने लगा कि समाजवादी पार्टी अपने रास्ते पे है, जनता दल सेकुलर ने भी पूरे हरी झंडी नहीं दिखाई, और इसी के बीच इनको लगने लगा कि अगर ये लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें
कांग्रेस के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। राजीव जी, नीतीश दिल्ली में है, वहीं तेजस्वी यादव भी ईडी दफ्तर पहुंचे, उनसे घोटाला मामले में पूछताछ हुई। क्या कुछ पूछताछ में सामने आया, कोई जानकारी? देखिए, ईडी की जो पूछताछ है वो सिर्फ लैंड फॉर जॉब के लिए नहीं है। जो ईडी ने चार्जशीट दायर की है और इनके खिलाफ मामला जो दायर किया है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के खिलाफ है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इनके पूरे के पूरे वो सारी संपत्तियों को खंगाला जा रहा है जो आय से अधिक मामले इन पर चल रहे हैं। यानी कि लैंड फॉर जॉब मामले में भी तेजस्वी यादव फंसे हुए हैं, इनके खिलाफ भी मामला चल रहा है, मीसा भारती के खिलाफ है, हेमा यादव के खिलाफ है, लालू यादव के, राबड़ी यादव, ये सारे के सारे जो पूरा परिवार है इनका लैंड फॉर जॉब मामले में फंसे हुए हैं, क्योंकि उसमें जमीन ली गई थी, नौकरी दी गई थी। और उसमें जो सीबीआई ने पिछले दिनों छापे मारे थे उसमें भोला यादव पकड़े गए थे। भोला यादव के घर से जो कागजात मिले थे उससे भी सबूत दिखाए गए थे। उसके साथ ही हृदयानंद चौधरी जो हैं, जिन्होंने हेमा यादव को मुंहबोली बहन बना के 7 लाख में एक प्लॉट दिया था जमीन का, जिसका 3.5 करोड़ रुपया मार्केट वैल्यू था। तो ये सारा का सारा जो 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन ये लैंड फॉर जॉब के तहत दी गई। दूसरे स्तर पर एक आईआरसीटीसी का घोटाला है, जिसमें आईआरसीटीसी में भी लैंड क्या मामला इन्वॉल्व है। इसीलिए कंफ्यूजन हो जाती है कि ईडी जब पूछताछ करती है तो सिर्फ नौकरी वाले मामले में करती है। इसमें आईआरसीटीसी में जो घोटाला हुआ था उसमें जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो कैंटीन की जिम्मेदारी रांची और पुरी के होटल कारोबारी को दी गई थी, विनय कोचर और विजय कोचर को। उनकी कंपनी ने इनको 1 एकड़ से ज्यादा जमीन दी थी और वो कंपनी भी बनी थी प्रेमचंद गुप्ता की, वो डिलाइट मार्केटिंग कंपनी थी। अब बाद में डिलाइट मार्केटिंग कंपनी का क्या हुआ, प्रेमचंद गुप्ता ने लालू यादव के पूरे परिवार में, यानी उसमें तेजस्वी यादव भी स्टेक होल्डर हैं और फिर राबड़ी यादव भी स्टेक होल्डर हैं, इस पूरे कंपनी का शेयर औने पौने भाव में, औने पौने दामों में इन लोगों के हवाले कर दिया। तो ये जो डिलाइट मार्केटिंग कंपनी अर्बन क्यूब्स जो गुड़गांव में माल बना रही है और उसके साथ लारा प्रोजेक्ट जो लालू यादव राबड़ी देवी के नाम से लारा कंपनी बनी थी, ये सारी कंपनियों में एक दूसरे का शेयर का ट्रांसफर हुआ है और इस मामले की जांच भी ईडी कर रही है। यानी अभी लगभग 600 करोड़ रुपए के सबूत ईडी के पास मिले हैं, जिसमें से कुछ चल संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है और कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो जमीन खरीदे गए हैं, प्लॉट खरीदे गए हैं और मकान खरीदे गए हैं। क्या अब इस मामले में तेजस्वी यादव को जेल हो सकती है? क्या ऐसे कोई आसार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पीएमएलए केस में जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होता है उसी में सारे के सारे अभी भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल हुई है, गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई पहले अरेस्ट करती है पूछताछ के लिए, उसके साथ जो मनी ट्रांसफर का मामला, हवाला कारोबार का मामला होता है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाता है और फिर ईडी कभी भी इंक्वायरी के लिए बुला सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को इस मामले में खुली छूट दी जब विपक्षी पार्टियों ने भी उसके खिलाफ आवेदन किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि ईडी के खिलाफ वो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं दायर कर सकता कि वो किसी को गिरफ्तार न करे, इंक्वायरी के लिए बुलाए नहीं। पिछले दिनों सीबीआई और ईडी के खिलाफ जब 14 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में गई तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल भी थी, क्योंकि राजद के नेताओं को भी ये पता है कि तेजस्वी यादव को कभी भी कस्टडी में लिया जा सकता है और एक बार कस्टडी में चले गए तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अनिल देशमुख, संजय राउत की तरह ये भी महीनों तक जेल में रहेंगे और ये बिहार में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है उसके लिए सही नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। नीतीश कुमार ने अब 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता को धार देने की शुरुआत कर दी है। जो पार्टियां भ्रष्टाचार के मामलों में अंदर तक धंसी हुई हैं, उन सभी पार्टियों के साथ मिलकर नीतीश कुमार लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लालू के लाल से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है और एजेंसी इस मामले में तेजस्वी के खिलाफ कई सबूत भी जुटाने में लगी है। लेकिन इफ्तार के तमाशे के बाद अब नीतीश राष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीति से बीजेपी को शिकस्त देने की तैयारी कर रहे हैं।
बिहार में और हाल में कौशाम्बी में भी अमित शाह विपक्ष को ये बता चुके हैं कि इस बार 300 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं, जिसके बाद देखना यह है कि नीतीश विपक्ष को एक साथ कर चुनाव लड़ पाते हैं या फिर विपक्ष अलग थलग पड़ता नजर आता है। बिहार में सुशासन के सच को उजागर करने वाले इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशासन का सच में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।